उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चारधाम में पूजा अर्चना का लाइव टेलीकास्ट करने के निर्देश भी सरकार को दिए हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव ओम प्रकाश और अन्य अधिकारी कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए। उत्तराखंड सरकार ने 1 तारीख से संबंधित जिले के निवासियों के लिए चारधाम यात्रा खोलने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.7 मापी गई। भूकंप के झटके पिथौरागढ़ जिले के नाचनी क्षेत्र और बागेश्वर में दोपहर 12:18 पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र मुनस्यारी में बताया जा रहा है। इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। टिहरी में पीएम कौशल विकास योजना के तहत गठित जिला कौशल अप्रेंटिस समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि नियोजन उप समिति की बैठक 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से करवा ली जाए। वहीं आगामी बैठक में ट्रेनिंग प्रोवाइडर को भी बैठक में शामिल करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब की जिला कौशल समिति के अलावा 6 सदस्य युक्त 4 उप समितियां भी बनाई गई हैं, जिनमें नियोजन समिति, मोबिलाइजेशन एवं काउंसिलिंग, औद्योगिक संयोजन एवं उद्यमिता, वन निरीक्षण एवं मूल्यांकन समिति शामिल है। पहले एक स्थानीय क्या जरूरतें हैं उसके हिसाब से प्लानिंग हो जाए और वो प्लानिंग ही फिर भारत सरकार फिर उसी ट्रेड्स में फिर धनराशि अवमुक्त करेगी या टारगेट्स देगी करने को। तो इसलिए हमने जो स्थानीय स्तर पे हमने देखा कि टिहरी की जैसे जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो प्रथम टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, एग्रो प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग के भी सजेशंस आए, एडवेंचर टूरिज्म के सजेशंस आए। उसके अलावा जो पुरानी चीज़ें लोग करते रहते हैं, जैसे मोबाइल बनाने के वर्कशॉप होते हैं या मोटर वर्कशॉप होते हैं, प्लम्बिंग का काम होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क का काम होता है, राजमिस्त्री का काम होता है, तो बहुत ट्रेनिंग नहीं रहती है लोगों को। तो इन ट्रेड्स को भी इंक्लूड करके इनमें ट्रेनिंग दिया जाना उचित होगा, ऐसा आज कमेटी ने निर्णय लिया। रामनगर में भारतीय जनता पार्टी की चिंतन बैठक के दूसरे दिन राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। चिंतन शिविर के 2 सत्र समाप्त होने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पत्रकार वार्ता करके बताया कि सरकार के द्वारा जनता के बीच जाकर योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही राजनीतिक माहौल को लेकर भी चर्चा की गई। आज हमारे अभी तक 4 सत्र इस प्रकार की हमने चर्चा की है। हमने अपनी पार्टी की किस प्रकार परिस्थिति है, इस पर हमने लंबी चर्चा की है। अन्य राजनीतिक दलों को और अपनी पार्टी को जोड़कर हमने चर्चा की है। हमने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की है और हम लोगों ने आगे आने वाले समय में विभिन्न सरकार के लोगों से बातचीत करके क्या कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं, तो इस प्रकार ये हम लोगों ने चर्चा की। आने वाले अभी सत्र में लंच के बाद हम लोग रोड मैप पर चर्चा शुरू करेंगे। सिखों के प्रमुख धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने को लेकर अभी संशय बना हुआ है। हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट भी अभी जल्दबाजी में यात्रा शुरू न करने के पक्ष में है, जिसके चलते अब अगस्त महीने तक ही हेमकुंड साहिब की यात्रा खुलने के आसार नजर आते हैं। वहीं ट्रस्ट भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी होने के बाद कुछ कहने की बात कह रहा है। जोशीमठ के पड़सारी में इन दिनों सुअरों ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। सुअर लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे काश्तकार काफी ज्यादा परेशान हैं। कई बार ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को सूचना भी दी गई, लेकिन वन विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं एक बुजुर्ग महिला वन विभाग के ऑफिस पहुंची। बुजुर्ग महिला फरियाद सुनाते सुनाते ऑफिस के बाहर ही लेट गई। Ron भजले मेरे पानी से नहीं खड़ी अरे क्या मेरे कम मेरे को है ना वो बिचार बाबा कोई नहीं कुछ जो दुई पैसा आल बुल में चाची ने मैं जोड़ खोल में मैं दवा कोई नहीं चुप सुंगरा आतंक मुझे नहीं सुंगरा में रोज मेरे बहुत हो रहे हैं 5-6 दिन रोज जोड़ो ना ती रोज दिन को दिन वोट 15-20 जोगना चीज समझना बाग रहे वाले छोटे। रुद्रप्रयाग में पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते 22 जून से 10 जुलाई तक सभी कस्बों और गांवों में यह अभियान चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को ड्रग्स के साथ ही सभी नशे से दूर रहने की अपील करना है। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि नशे के दुष्परिणामों के बारे में सभी थाना चौकी पुलिस के द्वारा जन जागरूकता पखवाड़े के रूप में आम जनमानस को जानकारी दी जा रही है।
हमारे द्वारा विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया के थ्रू जो अवेयरनेस संबंधित क्लिप्स हैं वो प्रसारित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो नगर पालिका की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके माध्यम से भी जन जन तक ड्रग्स जागरूकता संदेश पहुंचाए जाएंगे। ट्रैफिक डायरेक्टरेट के द्वारा एक उत्तराखंड ट्रैफिक आइज ऐप लॉन्च की गई थी, परंतु जनपद रुद्रप्रयाग में अभी तक उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसको हमने यहाँ पर रीलॉन्च किया है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी पब्लिक पर्सन अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर सकता है, उत्तराखंड ट्रैफिक आइज ऐप नाम है उसका। तो इसके माध्यम से जो भी लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी फ़ोटो या वीडियो डाली जा सकती है। बेरीनाग के चौकोड़ी में भूमि के मालिकाना हक के लिए लोग एक बार फिर से मुखर होना शुरू हो गए हैं। पिछले 2 दशक से लगातार ग्रामीण भूमि के मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण यहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। बेरीनाग चौकोड़ी वासियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र ही मालिकाना हक देने की मांग की और मालिकाना हक नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। अब वहाँ चौकोड़ी बेरीनाग के लोगों ने मन बना लिया है, अगर जल्दी 15 दिन के अंदर इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों ने 15 जुलाई का समय मांग रखा है सरकार से। 15 जुलाई का तारीख को ओडियारी मंडी में ये गंगोली हाट बागेश्वर राजमार्ग में हम लोग 1 दिन का चक्का जाम करेंगे। फिर भी कार्रवाई नहीं सुलझी तो उसके लिए फिर हम लोग वहीं पर आमरण अनशन कर्मी अनशन आमरण अनशन शुरू करेंगे। चौकोड़ी और बेरीनाग जो कि स्टेट की ज़मीन है, इसको लेकर जो है लोग ज्ञापन लेके आए थे कि इनको मालिकाना हक दिया जाए। क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है, सीलिंग एक्ट की तरह इसमें कार्रवाई चल रही है। धारा 9 के नोटिस हमने सभी काश्तकार को दिए हैं और जब इनका उत्तर आ जाएगा इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। ये जो समस्या है बेरीनाग चौकोड़ी के भूमि की मालिकाना हक संबंधी, ये बहुत पुरानी और बहुत अब गंभीर हो चुकी समस्या है। मुझे याद है कि जब हम लोग 8-10 साल के होते थे तब हमारे पिताजी स्वर्गीय लाल सिंह बाफिला जी, विक्रम सिंह धानिक जी, तमाम बेरीनाग की जो हमारी पिछली पीढ़ी है के नेता लोग रहे हैं, इनका भी जो है पूरा जीवन इसी संघर्ष में व्यतीत हो गया था और हम लोगों की भी आधी उम्र हो गई है, लगभग 42-43 साल हो गए हैं। अभी तक हम लोग लगातार सरकारों से, विभिन्न सरकारों से मांग कर रहे हैं।